नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हम अपने लास्ट सेशन से पढ़ रहे हैं अपने हिंदी व्याकरण का टॉपिक उपसर्ग और प्रत्यय। तो उपसर्ग हमारे यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो गए हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ भी गए होंगे, क्योंकि लास्ट सेशन में भी हमने यहाँ पर उपसर्ग टॉपिक को रिवाइज किया था और प्रत्यय टॉपिक अपना स्टार्ट किया था। तो देखिए, प्रत्यय में मैंने आप लोगों को यहाँ पर काफी सारी चीजें बताई थी, जैसे प्रत्यय की परिभाषा कि प्रत्यय होता क्या है। उसके बाद यहाँ पर हमने प्रत्ययों के भेद, जिस तरह से हमने उपसर्गों के भेद यहाँ पर पढ़े थे, तो बिल्कुल उसी तरह से हमने यहाँ पर प्रत्यय के भेद भी पढ़े थे। तो देखिए, प्रत्यय के जो प्रत्यय के भेदों में हमने यहाँ पर दो भेद पढ़े थे, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो लास्ट सेशन में हमने कृत प्रत्यय अपना कंप्लीट कर लिया था और कृत प्रत्ययों के अंदर मैंने आप लोगों को यहाँ पर अलग अलग तरह के जो प्रत्यय हैं वो बताए थे। तो यहाँ पर हमने प्रत्यय के भेद, दो भेद मैंने आप लोग को बताए थे। सबसे पहले हमने यहाँ पर पढ़ा था कृत प्रत्यय, और कृत प्रत्यय की परिभाषा और कृत प्रत्यय के भी जो भेद हैं वो हमने यहाँ पर पढ़े थे। तो देखिए, क्या होता है कृत प्रत्यय। सबसे पहले हमने यहाँ पर प्रत्यय क्या होता है वो जाना था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आप सभी भी अपनी कॉपी में देखेंगे लास्ट सेशन में आप सभी ने जो कुछ लिखा हुआ है। तो देखिए, जिस तरह से आपके उपसर्ग शब्द होते हैं, यानी कि वाक्य के प्रारंभ में जो शब्दांश लगकर वाक्य के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं या वाक्य के अर्थ में विशेषता ला देते हैं, उन्हें कहते हैं उपसर्ग। लेकिन प्रत्यय होते हैं आपके सफिक्स, जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर शब्द की अर्थ में विशेषता ला देते हैं, शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें कहते हैं प्रत्यय। तो देखिए, कुछ शब्द मैंने यहाँ पर आपको बताए, जैसे कि आपके शब्द है बल धन वान। तो यहाँ पर जो बल आपका शब्द है ये आपका क्या है, ये आपका मूल शब्द है और वान आपका शब्दांश है, यानी कि आपका प्रत्यय है। ठीक है, तो बल आपका मूल शब्द है और वान आपका प्रत्यय है। बल वान, भूख आ, भूखा। और इसके मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको और भी यहाँ पर लिखवाए थे। और उसके बाद जो प्रत्ययों के भेद हमने यहाँ पर पढ़े थे, उसमें सबसे पहला भेद था कृत प्रत्यय। तो वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप अर्थात धातु के अंत में जुड़ते हैं। तो पूरी तरह से मैंने आपको यहाँ पर क्लियर किया था कि धातु किसे कहते हैं। धातु किसे कहते हैं? धातु कहते हैं क्रिया के मूल रूप को। क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे पढ़, लिख, गा, खा, जा, सो। ठीक है, ये सारे जो हैं ये आपके क्या है, ये आपके एक तरह से धातु है जो कि क्रिया का मूल रूप है। और इसी के अंत में आप प्रत्यय जोड़ते हैं तो ये आपका कृत प्रत्यय बन जाता है। जैसे पढ़ना, गाना, जाना, लिखना, लिखता, लिखती, लिखते। ठीक है, खाना, सोना, सोता, सोते। ठीक है, तो ये सारे जो आपके शब्द हैं ये आपके धातु शब्द है, क्रिया धातु है, और उसी पर आप प्रत्यय जोड़कर क्या बनाते हैं, आप कृत प्रत्यय बनाते हैं। तो कृत प्रत्यय से बनने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जो कृत प्रत्ययों से जो नए शब्द बनते हैं उन्हें कृदंत प्रत्यय कहते हैं। ये हमने अपने लास्ट सेशन में पढ़ा था। और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने आपको बताए थे, और वो एग्जाम्पल किस तरह के थे ये देखिए, आपको यहाँ पर बताया गया है। जैसे मैंने कहा
विशेषण बनाने वाले प्रत्यय, यानी कि जो विशेषण बनाते हैं, जैसे चल धन अक चालक, गा धन वैया गवैया, और इसमें भी बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे, जैसे लड़ाऊ भिड़ाऊ, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर बनाया था आका लड़ाका, ठीक है। बहुत सारे, यानी कि विशेषण शब्द बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? विशेषण शब्द बना रहे हैं। तो एक ये एग्जाम्पल हमने पढ़ा था। दूसरा हमने यहाँ पर बताया था कि जातिवाचक संज्ञा शब्द बनाने वाले कृत प्रत्यय। तो जाति वाले संज्ञा शब्द जो बनाने वाले कृत प्रत्यय है, उनमें हमने क्या क्या यहाँ पर पढ़ा था, जैसे खिलौना, जैसे खेल धन औना खिलौना, और भी बहुत सारे मैंने एग्जाम्पल आपको यहाँ पर बताए थे, बिछ धन औना बिछौना, ठीक है। तो इस तरह से इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को लिखाए थे, आप लोगों ने जरूर नोट डाउन किए होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला था, यहाँ पर जो अगला हमने टॉपिक लिखा था वो था भाववाचक संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय, यानी कि जो भी आपका संज्ञा शब्द बनेगा वो भाववाचक बनेगा। जैसे हमने यहाँ पर आवा प्रत्यय जोड़ा था, तो दिख धन आवा दिखावा, मिल धन आप मिलाप, चढ़ धन आई चढ़ाई, ठीक है। और भी बहुत सारे मैंने आपको बताए थे शब्द, जैसे पछतावा दिखावा, ठीक है। तो ये सारे आपके भाववाचक संज्ञा शब्द बनाने वाले कृत प्रत्यय हैं। उसके बाद भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक चीज बताई थी, जो कि देखिए यहाँ से तो हमारे तद्धित प्रत्यय स्टार्ट हो गए, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको एक और चीज बताई थी, वो था क्रियावाचक कृत प्रत्यय, ठीक है। चौथी जो हमारा पॉइंट था, 3 पॉइंट हमने वहां पर पढ़े, चौथा जो हमारा वहां यहाँ पर पॉइंट था वो था हमारा क्रियावाचक कृत प्रत्यय, यानी कि जो क्रिया को बताता है, क्रियावाचक कृत प्रत्यय। तो जैसे आप देख सकते हैं, टिक धन उ टिकाऊ, खा धन उ खाऊ, आ धन कर आकर, सो कर, पा या खो या, कम काम धन ऐरा कमेरा, लूट धन ऐरा लुटेरा, अनीय, ये सारे आपके क्या है? क्रियावाचक कृत प्रत्यय है। ये सब क्या है? क्रियावाचक कृत प्रत्यय है, और ये क्या बना रहे हैं? आपके क्रियावाचक कृत प्रत्यय शब्द बना रहे हैं। तो देखिए इसमें पूजनीय, पूजनीय, सोचनीय सोचनीय, ठीक है। तो ये 4 तरह के हमने प्रत्यय यहाँ पर पढ़े थे पहले भेद में। 2 भेद बताए थे, कृत प्रत्यय, दूसरा भेद तद्धित प्रत्यय। पहला भेद कृत प्रत्यय, दूसरा भेद तद्धित प्रत्यय। तो पहले भेद यानी कि कृत प्रत्यय में 4 पार्ट्स बताए थे। सबसे पहले आपको बताया था कि विशेषण बनाने वाले कृत प्रत्यय, दूसरा था जातिवाचक बनाने वाले, तीसरा था भाववाचक बनाने वाले, चौथा था क्रियावाचक बनाने वाले कृत प्रत्यय। तो चारों यहाँ पर क्लियर हो गए, सभी ने नोट डाउन भी किया होगा इन प्रत्ययों को। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, जो है आपका तद्धित प्रत्यय। क्या होता है तद्धित प्रत्यय? नोट डाउन करेंगे सभी, नोट डाउन करेंगे सभी कि क्या होता है तद्धित प्रत्यय। इस तरह से हेडिंग डालेंगे, ये आपका नंबर 2 है, नंबर 2 तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय होता है जो शब्दांश, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं अव्यय शब्दों के पीछे जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं, ठीक है। जो संज्ञा के, सर्वनाम के एवं विशेषण के एवं अव्यय शब्दों के पीछे लगकर नया शब्द बनाते हैं, नए शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। क्लियर? जो शब्दांश, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं अव्यय शब्दों के पीछे जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। ये परिभाषा है तद्धित प्रत्यय की। अब देखिए यहाँ पर तद्धित प्रत्ययों के भेद। सबसे पहले भाववाचक तद्धित प्रत्यय, सबसे पहले यहाँ पर है
भाववाचक तद्धित प्रत्यय। तो देखिए संज्ञा, विशेषण, प्रत्यय और ये भाववाचक संज्ञा, हमने कहा ये किससे जुड़ते हैं? संज्ञा शब्दों के या सर्वनाम शब्दों के या विशेषण शब्दों के या फिर आपके अव्यय शब्दों के पीछे जुड़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए बुरा और दूसरा पंडित, बुरा पंडित, और इसमें हमने आई प्रत्यय जोड़ना है। अब भाववाचक संज्ञा शब्द बना, देखिए बुरा में जोड़ेंगे आई तो बनेगा बुराई, ऐसे ही पंडित शब्द में आई शब्द जोड़ेंगे तो हो जाएगा पंडिताई। ठीक है। अब मीठा, मीठा और खट्टा ये सब क्या है? आपके विशेषण है। कैसे शब्द है? विशेषण है। बुरा, पंडित, मीठा, खट्टा, हरा, नीला, ये सब क्या है? विशेषण है। तो विशेषण शब्दों के साथ हमने प्रत्यय जोड़ना है, तो ये क्या बन जाएगा? भाववाचक संज्ञा। बुरा, बुरा क्या है? विशेषण है। अच्छा या बुरा, उसमें अगर हम प्रत्यय जोड़ते हैं तो वो हो जाएगा बुराई। बुराई क्या है? भाव है। बुरा है विशेषण और बुराई है भाव। पंडित है विशेषण, पंडिताई है भाव। खट्टा है विशेषण, खट्टाई है भाव। ठीक है। मीठा है विशेषण, मिठास है भाव। तो देखिए ये भाववाचक संज्ञा शब्द यहाँ पर बनाए गए हैं। कुछ और शब्द मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, जैसे भला, इसमें भी हम आई शब्द जोड़ेंगे, आई प्रत्यय जोड़ेंगे। प्रत्यय कहाँ जुड़ता है? शब्द के किसी भी शब्दांश के, शब्द के अंत में जुड़ने वाला शब्दांश। ठीक है। भला, आई, और ये क्या हो जाएगा? भलाई। ठीक है। जैसे यहाँ पर बुरा हुआ है तो बुराई हो गया, इसी तरह से भला, भलाई। ठीक है। और भी बहुत सारे शब्द, जैसे और भी बहुत सारे शब्द हैं, आप देखेंगे। बूढ़ा, ठीक है, बूढ़ा, आपा, बूढ़ा आपका मूल शब्द है, आपा आपका प्रत्यय है, तो इसको हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? ये बूढ़ापा। ठीक है। इसी तरह से और भी बहुत सारे शब्द, गरम में ई प्रत्यय लगाएंगे, क्या बन जाएगा? गर्मी। ठीक है। ऐसे ही आपका काला में ईमा प्रत्यय जोड़ेंगे, काला में ईमा प्रत्यय जोड़ेंगे तो देखिए कालिमा। लाल में लाल शब्द है और ईमा प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? लालिमा। तो ये सारे आपके भाववाचक संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय हैं। यानी कि जितने भी प्रत्यय शब्द हैं वो क्या कर रहे हैं? भाववाचक शब्द बना रहे हैं। लाल, इमा, लालिमा। ठीक है। तो ये क्या है? ये सारे शब्द जो है आपके भाववाचक संज्ञा शब्द यहाँ पर बना रहे हैं। ठीक है। क्या कर रहे हैं? भाववाचक संज्ञा शब्द बना रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन कर लिया ये सभी ने? नोट डाउन किया ये सभी ने? जीआईसी मनसूना, बच्चे नोट डाउन किया? जीआईसी मनसूना नोट डाउन किया ये आप सभी ने? यस, वेरी गुड। यस, आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो है हमारा वो आपका है विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। तो देखिए विशेषण, विशेषण क्या होता है ये हमने यहाँ पर आपके कृत प्रत्यय में भी पढ़ा था। विशेषण बनाने वाले,
जो वो हमने कृत प्रत्यय में भी पढ़ा था और यहाँ पर भी हम पढ़ लेते हैं। जैसे देखिए, प्रिय आ प्रिया, प्यार आ प्यारा, धर्म इक धार्मिक, समाज इक सामाजिक। अगला हेडिंग डालकर लिखेंगे विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। जैसे हमने वहां पर भी लिखा था और यहाँ पर भी आपका विशेषण वाले शब्द हैं। अनुकरण, इसमें हम प्रत्यय जोड़ेंगे ई। अनुकरण में हम प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या होगा? अनुकरणीय। ठीक है। इसी तरह से स्वर्ग शब्द में ई जोड़ेंगे, स्वर्गीय। ठीक है। और भी बहुत सारे यहाँ पर एग्जाम्पल है। शोभा, शोभा शब्द में हम इत जोड़ेंगे, शोभा शब्द में हम इत जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ठीक है, शोभा शब्द में अगर हम इत जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा शोभित। ठीक है। इसी तरह से रंग, रंग शब्द में अगर हम ईला प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या होगा? रंगीला। ठीक है। रंग शब्द में अगर ईला प्रत्यय जोड़ेंगे तो होगा रंगीला। ठीक है। इसी तरह से जैसे दया, दया शब्द में हम लू प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? दयालु। दया शब्द में अगर हम लू प्रत्यय जोड़ेंगे तो हो जाएगा दयालु। ठीक है। इसी तरह से आपका बल, बल शब्द में अगर हम शाली प्रत्यय जोड़ देंगे तो हो जाएगा बलशाली। ठीक है। इसी तरह से अगर हम भाग्य शब्द में शाली प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? भाग्य, भाग्यशाली। ठीक है। तो ये है विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। ये सारे क्या हैं? विशेषण। अनुकरणीय, शोभित, रंगीला, दयालु, बलशाली, भाग्यशाली, ये सारे आपके हैं विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। ईय, इत, इला, लू, शाली, ये सब आपके विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय हैं। तो दो चीजें हमें यहाँ पर प्रत्ययों में, तद्धित प्रत्ययों में क्लियर हुई। सबसे पहला हमने क्या बनाया? भाववाचक तद्धित बनाए। अब हम बना रहे हैं विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। तो ये सब क्लियर हुआ? सभी को क्लियर हुआ? नोट डाउन कर रहे हैं सभी? यस, वेरी गुड। नोट डाउन करेंगे साथ के साथ। आगे बढ़ते हैं अगले भाग की तरफ, यानी कि अगले भेद की तरफ, जो हमारे तद्धित प्रत्यय का अगला भेद है। संबंधवाचक, संबंधवाचक तद्धित बनाने वाले, संबंधवाचक बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। अब देखिए संबंधवाचक क्या होते हैं। संबंध यानी कि संबंधवाचक का अर्थ होता है जो संबंध का बोध कराने वाले शब्द होते हैं। तो संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, अब ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे मामा, देखिए यहाँ पे भी कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे ससुर, प्रत्यय है आल, तो हो गया ससुराल। ठीक है। ये क्या हो गया? संबंध बता रहे, ससुराल। नैनी हाल, नैनीहाल। ठीक है। इसी तरह से मामा एरा, तो क्या बनेगा? ममेरा।
इसी तरह से इसको हम चाचा कर देंगे तो ये होगा आपका चचेरा, चचेरा, ममेरा, फुफेरा। ठीक है, इसमें सारे शब्द आ जाते हैं आपके। ठीक है, उसके बाद अब देखिए इस मामा, चाचा। ठीक है, इसी तरह से और दूसरा यहाँ पर मैंने आपको जैसे बता दिया ससुर आल, नैनी हाल। ठीक है, ये है आपके संबंध वाचक शब्द बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। तो यहाँ पर और भी बहुत सारे हम शब्द लिख देते हैं, जैसे ये सारे शब्द आप नोट डाउन कर लेंगे। एरा, ये क्या हो गया, चचेरा। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे फूफा। ये सारे क्या बता रहे, संबंध बता रहे। एरा, तो ये बन गया आपका फुफेरा। ठीक है, इसी तरह से और भी बहुत सारे यहाँ पर शब्द हैं, जैसे मौसा, एरा, मौसेरा। ठीक है, क्या बनेगा, मौसेरा। तो ये सारे संबंध बता रहा है और दूसरा एग्जाम्पल आप यहां से उतारेंगे। ठीक है, तो ये संबंध वाचक, आपके संबंध वाचक शब्द बनाने वाले तद्धित प्रत्यय है। सारे शब्द आपके संबंध वाचक हैं, यानी कि जो संबंध का बोध करा रहे हैं। जैसे ममेरा, चचेरा, फुफेरा। ममेरा अर्थात मामा का, चचेरा अर्थात चाचा का, फुफेरा अर्थात बुआ का या फूफा का, और मौसेरा अर्थात मौसा का या मौसी का। ठीक है, तो ये आपको संबंध यहाँ पर बता रहा है, इसीलिए इसको कहा है संबंध वाचक शब्द बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। तो तीन चीजें अभी तक हम यहाँ पर क्लियर कर चुके हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर पढ़ा भाववाचक तद्धित, उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा विशेषण वाचक शब्द बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, तीसरा हम पढ़ रहे हैं संबंध वाचक शब्द बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। तो ध्यान रखिएगा, जितने भी नए शब्द बन रहे हैं, कुछ भाववाचक शब्द बन रहे हैं, कुछ आपके विशेषण वाचक शब्द बन रहे हैं, कुछ आपके संबंध वाचक शब्द बन रहे हैं। क्लियर सभी को? आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन जरूर कीजिएगा। जब नोट डाउन हो जाता है तो इस तरह से हैंड रेज कर देंगे। ओके, जब नोट डाउन कर लेते हैं तो हैंड रेज करेंगे इस तरह से। वेरी गुड। क्योंकि प्रत्यय और उपसर्ग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके। कृतवाचक संज्ञा बनाने वाले, कृतवाचक संज्ञा, देखिए कृतवाचक संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। कृतवाचक, कृतवाचक क्या होता है, जिसमें कर्ता प्रधान होता है, यानी कि ऐसा शब्द जो कर्ता के विषय में बता रहा हो, यानी कि काम करने वाले व्यक्ति के बारे में बता रहा हो। तो कृतवाचक संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, यानी कि अब जो शब्द बनेगा वो कृतवाचक संज्ञा शब्द बनेगा। ध्यान रखिएगा, जो शब्द अब बनेगा वो कृतवाचक संज्ञा शब्द बनेगा। एग्जाम्पल दिए हैं, देखिए यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं एग्जाम्पल। सोना धन आर, सोनार। सोनार यानी कि जो सोने को बनाता है, अर्थात कर्ता के बारे में बता रहा है, इसलिए इसको कृतवाचक संज्ञा बनाने वाले तद्धित शब्द कहा है। सोना धन आर, सुनार। रसोई धन इया, रसोईया। ठीक है, रसोई धन इया, रसोईया। तो इसमें और भी बहुत सारे आप शब्द लिख सकते हैं, जैसे आप जो ज्यादातर घरों में इस्तेमाल करते हैं शब्द दूध वाला, तो क्या शब्द बन जाएगा, या सब्जी में प्रत्यय जोड़ेंगे वाला, क्या बनेगा, दूध वाला, सब्जी वाला। अब देखिए कृतवाचक अर्थात कर्ता की बात की जा रही है, काम करने वाले की बात की जा रही है। दूध वाला, सब्जी वाला।
ठीक है, रसोईया, सुनार, सारी चीजें यहां पर बताई जा रही है। ठीक है, इसी तरह से शराब, ई, तो क्या हो जाएगा, शराबी। ये भी कार्य करने वाले व्यक्ति। शराबी किसको कहते हैं, जो शराब पीता है, शराबी। ठीक है, तो ये भी कार्य करने वाला व्यक्ति। दूध वाला, जो दूध लाता है। सब्जी वाला, जो सब्जी लाता है। सुनार, सोना धन आर, सुनार, जो सोना बनाता है। रसोईया, रसोईया, जो रसोई बनाता है, रसोई बनाने का काम करता है। ठीक है, इसी तरह से और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे लकड़ी, और आपका प्रत्यय है हारा। क्या शब्द बनेगा, क्या शब्द बनेगा, लकड़हारा। लकड़हारा यानी कि जो लकड़ी लेकर आता है, लकड़हारा। ठीक है, इसी तरह से आगे भी यहां पर एक और, यहां पर हम शब्द लिखेंगे, पत्र, प्रत्यय जोड़ेंगे कार, बन जाएगा पत्रकार। इसी तरह से साहित्य में प्रत्यय जोड़ेंगे कार, बन जाएगा साहित्यकार। ठीक है, कहानी, कहानी में अगर कार जोड़ेंगे कहानीकार। ठीक है, अब देखिए दुकान, दुकान शब्द में दार प्रत्यय जोड़ेंगे, क्या बनेगा, दुकानदार। ठीक है, दुकानदार। जमी, जमी में दार शब्द जोड़ेंगे तो बनेगा जमींदार। जो गांव के जमींदार लोग होते हैं, जमींदार। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे शब्द क्या हैं, कृतवाचक संज्ञा शब्द बना रहे हैं। ये कृतवाचक संज्ञा शब्द बना रहे हैं। संज्ञा शब्द भी है और कृतवाचक भी है, अर्थात काम करने वाले व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, अर्थात काम करने वाले व्यक्ति का बोध करा रहे हैं। शराब, ई, शराबी। लकड़, लकड़ी हारा, लकड़हारा। पत्रकार, पत्रकार। दुकानदार, दुकानदार। जमींदार, जमींदार। सोना आर, सुनार। रसोईया, रसोईया। दूध वाला, दूध वाला। सब्जी वाला, सब्जी वाला। तो ये सारे क्या है, आपके कृतवाचक संज्ञा शब्द बनाने वाले आपके तद्धित प्रत्यय हैं। क्लियर हुआ सभी को? कृतवाचक संज्ञा शब्द बनाने वाले तद्धित प्रत्यय हैं। चलिए नोट डाउन कीजिए, फटाफट नोट डाउन भी करते रहेंगे साथ साथ। चलिए नोट डाउन कर लिया हो तो आगे बढ़ते हैं। जब नोट डाउन हो जाता है तो इस तरह से हैंड रेज करेंगे। वेरी गुड। दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग। देखिए, दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग, यानी कि जब हम दो प्रत्ययों को एक साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, जब हम दो प्रत्ययों को एक साथ जोड़ देते हैं वो कैसे बनता है। जैसे देखिए, भारत धन ईय धन ता। भारत धन ईय धन ता, तो क्या हो गया, ये भारतीयता। ठीक है, क्या हुआ, भारतीयता। ठीक है, इसी तरह से देखिए, बच्चा धन पन धन आ, बचपन। ठीक है, बच्चा धन पन धन आ, ये क्या हो गया आपका, बचपना। इसमें क्या है, आपके दो जो प्रत्यय हैं वो एक साथ जुड़े हैं, दो दो प्रत्यय जुड़े हैं, ये देख सकते हैं आप, ई और ता। भारतीयता, बचपना, बचपन में एक पन शब्द जुड़ा है। ठीक है, बच्चे में एक पन शब्द जुड़ा है तो ये हो गया बचपन। एक आ शब्द जुड़ा है ना, तो वो हो गया बचपना। ठीक है,
इसी तरह से भारतीय, भारत में ई शब्द जुड़ा तो वो भारतीय हो गया, उसमें हमने एक और शब्द लगाया, एक और प्रत्यय लगाया ता, तो वो हो गया भारतीयता। ठीक है, जैसे भारत, ठीक है, भारत शब्द में हमने भारत शब्द में ई शब्द लगाया, भारत में हमने क्या लगाया, भारत में हमने ई शब्द लगाया तो ये हो गया भारतीय। ठीक है, ये क्या हो गया, भारतीय। अब इसमें हमने ता भी जोड़ दिया तो ये हो गया भारतीयता। ये क्या हो गया आपका, भारतीयता। ठीक है, इसी तरह से जैसे यहां पर बताया है बच्चा, ठीक है, बच्चा शब्द में हमने पन प्रत्यय जोड़ा, बच्चा शब्द में हमने पन शब्द जोड़ा तो ये हो गया बचपन। ठीक है, बच्चा शब्द में जब हमने पन प्रत्यय जोड़ा तो ये हो गया बचपन, लेकिन इसी में हमने एक और प्रत्यय लगाया, वो है आ, तो ये हो गया बचपना। ठीक है, ये क्या हो गया, बचपना। क्लियर। तो अब देखिए हमने यहाँ पर कितनी सारी चीजें अलग अलग तरह से पढ़ ली कि कैसे हम दो अलग अलग प्रत्ययों को आपस में लिखते हैं, और इसके और भी बहुत सारे यहाँ पर प्रत्यय शब्द बताए हैं, बहुत सारे, जैसे आपके और भी प्रत्यय शब्दों को आप इसमें लिख सकते हैं, जैसे स्त्रीवाचक, यानी कि जो स्त्रीवाचक शब्दों को बनाते हैं, इसको मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, वो सब आपने नोट कर लिया होगा, वो सारी चीजें नोट कर ली आपने। चलिए, वेरी गुड। तो इसमें एक और चीज आती है, इसको भी आप यहाँ पर नोट कीजिए, स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय, स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं, स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय? तो देखो यहाँ पर देखिए, जो स्त्रीवाचक शब्दों का निर्माण करते हैं, स्त्रीवाचक शब्दों का जो निर्माण करते हैं उन्हें स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए बेटा, ठीक है, या लड़का, बेटा या लड़का शब्द है, ठीक है, हमने इसमें प्रत्यय जोड़ा ई, हमने इसमें प्रत्यय जोड़ा ई। अब क्या बनेगा, फटाफट खुद से बनाइए, फटाफट इसके आगे कोशिश कीजिए बनाने की। जैसे धोबी, और दूसरा शब्द माली, इसमें हम प्रत्यय जोड़ेंगे इन, इसमें हम प्रत्यय जोड़ेंगे इन, क्या बनेगा, फटाफट नोट डाउन कीजिए, आगे आंसर लिखिए और हैंड रेज करके मुझे बताइए क्या बनेगा, फटाफट। मोर और शेर, आपका यहां पर प्रत्यय होगा नी। बहुत ही आसान, बहुत ही ज्यादा सरल, और साथ ही बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। गायक, लेखक, आपका प्रत्यय शब्द होगा ईका। आंसर फटाफट लिखिए, फटाफट आंसर लिखिए, क्या होगा आंसर? शिष्य, छात्र, और इसका प्रत्यय है आ।
बहुत ही ज्यादा सरल है। बेटा, लड़का, हमने कहा स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय, यानी कि जो स्त्रीवाचक शब्दों का निर्माण कर रहे हैं, स्त्रीवाचक शब्दों का जो निर्माण कर रहे हैं उन्हें स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय कहा। जैसे बेटा में ई जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? बेटी। लड़का में ई जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? लड़की। सारे स्त्रीवाचक शब्द बनेंगे। बिल्कुल क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? हैंड रेज करेंगे। क्लियर हुआ सभी को? धोबी में इन जोड़ेंगे, धोबिन। देखिए धोबी शब्द जो है ये आपका यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा लगेगी, ठीक है, यहाँ पर आपकी बड़ी ई की मात्रा लगेगी, लेकिन जब आप इस पर प्रत्यय शब्द जोड़ेंगे तो फिर ये आपकी छोटी ई की मात्रा हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर छोटी ई वाला हम प्रत्यय जोड़ेंगे तब ये आपकी छोटी ई की मात्रा हो जाएगी। तो ये धोबी, धोबिन, माली, मालिन, मोर, मोरनी, शेर, शेरनी, गायक, गायिका, लेखक, लेखिका, शिष्य, शिष्या, छात्र, छात्रा। क्लियर हुआ सभी को? क्लियर हुआ? वेरी गुड। नोट डाउन करेंगे सभी बच्चे और घर पर जाकर इसको रिवाइज करेंगे। यहाँ पर हमारा पूरा उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आप सभी ने इसे नोट डाउन भी किया होगा। फिर भी कोई डाउट होता है, कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, उसे नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।